अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। इमरान खान जेल से रिहा और नवाज शरीफ साहब जेल में कैद, नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार। ये अल्फाज मेरे नहीं हैं, ये अल्फाज हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंतहाई चहीते और करीबी और सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब के। इसके बाद तो तिलों में तेल ना रहा, चरागों में रोशनी ना रही। राना सनाउल्लाह साहब जो है वो खुद एक शिकंजे में फंस चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि शेख रशीद साहब की दूरअंदेशी को आप सलाम कीजिए, क्योंकि शेख रशीद साहब ने जो कहा था कि नून में से शीन निकलेगी, आज फाइनली इस चीज का नून लीग ने खुद ऐलान कर दिया है कि हम शीन लीग को अलग कर रहे हैं, हमारी नून लीग अलग है। दोस्तों, खबरें इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाली हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो हकीम भी हैं और वो नजूमी भी हैं, वो पेशगोइयां भी करते हैं और आजकल तो वो बड़े बौखलाए हुए हैं। राना सनाउल्लाह साहब को इक्तदार नहीं मिला, उनके लाडले कायद को इक्तदार नहीं मिला, वो इलेक्शन में अपनी सीट हार गए। नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ वो पूरी दुनिया जानती है। शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में जाके बैठ गए, तब से राना सनाउल्लाह साहब और जावेद लतीफ और दूसरे तीसरे सारे जो हैं ये बरमला इजहार कर चुके हैं कि हमारी हुकूमत नहीं है, नून लीग बुरी तरह से शिकस्त फाश हो चुकी है। अब जो हुकूमत शहबाज शरीफ साहब को दी गई है उससे नून लीग का कोई ताल्लुक नहीं है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ना वजीर आजम नून लीग का है, ना वजीर आला नून लीग का है, ना कोई और नून लीग का है। अच्छा, मामला यहां तक आन पहुंचा है कि अब नून लीग वाले मरियम नवाज साहिबा को भी ऑन नहीं कर रहे। ये बड़ी तशवीशनाक बात है। अब बात अगर शहबाज शरीफ साहब तक होती तो मामला समझ आता था, लेकिन इस घन चक्कर में, इस गिरफ्त में अब मरियम नवाज साहिबा भी आ रही हैं और अब मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ नवाज शरीफ साहब तहरीक चलाने जा रहे हैं। ये बड़ी हैरानकुन बात है, इसके बारे में भी बात करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको यह बता दूं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, सबसे पहले तो जी शेख रशीद साहब की बात कर लेते हैं। शेख रशीद साहब के बारे में मशहूर है कि वो बड़ी पेशगोइयां करते हैं, लेकिन उनकी पेशगोई सच साबित नहीं होती। तो भाई हथेली पर सरसों नहीं जमता। वो बड़े सीनियर सियासतदान हैं, बड़े दूरअंदेश हैं, वो जो बात करते हैं वक्त लगता है लेकिन बात सच साबित होती है। अब शेख रशीद साहब ने आज से कई साल पहले कहा था कि नून से शीन निकलती देख रहा हूं। आज दोस्तों निकल गई है। आज इसका ऐलान राना सनाउल्लाह साहब ने कर दिया है। आज इसका ऐलान नवाज शरीफ साहब ने कर दिया है कि नून से शीन अलग है, शहबाज शरीफ साहब से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वो किस तरह से? पहले तो राणा साहब जी, राणा साहब की आपको मैं ये खबर सुना देता हूं। राणा साहब क्या कहते हैं? राणा साहब एक टीवी शो में बैठे थे। राना सनाउल्लाह साहब से पूछा गया कि भाई आपने जो वादे किए थे अवाम से, अगर वो पूरे नहीं होते तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा? अब ये वाजिर है कि ये साबिक वजीर दाखिला भी हैं नून लीग के, पीडीएम हुकूमत के, इसी शहबाज शरीफ साहब के अंडर ये वजीर दाखिला थे, इन्हीं की काबीना का हिस्सा थे। मुस्लिम लीग नून के पंजाब के ये सदर भी हैं राना सनाउल्लाह साहब। और फरमाते क्या है? वो कहते हैं कि इंतखाबी मुहिम के दौरान हमने अवाम से जो वादे किए थे, अब हमें सादा अक्सरियत नहीं मिली, लिहाजा अवाम से किए वादों के हम पाबंद नहीं हैं। यानी हमने जो अवाम से वादे किए थे उनके हम पाबंद नहीं हैं। और ये निजी टीवी के एक प्रोग्राम में वो गुफ्तगू कर रहे थे। मजीद उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ हेरोइन का जो जाली केस बनाया गया था, उस केस में जनरल बाजवा बराह रास्त मुलव्विस थे। ले जी, अच्छा, खैर इसके अलावा जनाब राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो इन्होंने ये जो बात की है कि जो वादे किए थे उनके हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये बात उन्होंने क्यों की? ये हमें कोई हवा में तीर नहीं मार दिया। इससे पहले दोस्तों नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को अपने घर बुलाया, घर बुलाकर पूरी नून लीग की पार्लिमानी पार्टी की एक मीटिंग की और काबीना की मीटिंग की। शहबाज शरीफ साहब से नवाज शरीफ साहब ने कहा, भाई साहब जरा संभल के, आप तो बिल्कुल ही रबर स्टैंप बन गए। आपने तो अपने भाई को जिंदा दरगोर कर दिया, भाई से मशवरा तक आपको गवारा नहीं है, लिहाजा ऐसे नहीं चलेगा। हमने आवाम से बड़े वादे किए हैं, वो वादे वफा करने हैं, पूरे करने हैं, वरना मेरी नून लीग डूब रही है। मेरी पार्टी, मेरी दहाइयों की जिद्दोजहद जिसको मैंने अपने खून पसीने से यहां तक लाया हूं मैं, वो डूब रही है आपकी हुकूमत की वजह से। लिहाजा ऐसे नहीं चलेगा। हमने जो इलेक्शन से पहले आवाम से वादे किए थे वो वादे हमें पूरा करने होंगे। हमें महंगाई कम करनी होगी,
हमें पेट्रोल की कीमतें कम करनी होगी, हमें लोगों को रोजगार देना होगा और हमें लोगों को फैसिलिटेट करना होगा, वरना तो नून लीग का खात्मा ही समझो। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने उनकी एक ना मानी। शहबाज शरीफ साहब किसी और के हुक्म के पाबंद हैं। सो नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने। इसी वजह से एक तो राना सनाउल्लाह साहब ने यह बात की है, ऊपर से अब नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं इस मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जनाब तहरीक चलाने जा रहा हूं, मुझे सादा अक्सरियत नहीं दी गई, इसके खिलाफ मैं तहरीक चलाने जा रहा हूं। और शहरयार आफरीदी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो तो ये क्लेम कर चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस मौजूदा हुकूमत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब की कोशिश है कि मैं पाकिस्तान से बाहर निकलूं और बाहर निकल के इस हुकूमत के खिलाफ और इसको लाने वालों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली डूब मेरी पार्टी रही है। अच्छा जनाब, खैर ये सारा मामला होने जा रहा है। इसमें एक और खबर निकलकर सामने आई है, राना सनाउल्लाह साहब के बारे में ही है। वो ये है कि अब जनाब राना सनाउल्लाह साहब एक तो ये बात कह चुके हैं कि जी अब जो है हवाओं का रुख बदल चुका है और अब मैं इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकलता हुआ देख रहा हूं और नवाज शरीफ साहब को और अपने लोगों को जेल में जाता हुआ देख रहा हूं। ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। अब जनाब इससे पहले राना सनाउल्लाह साहब इमरान खान साहब को धमकियां भी लगा चुके हैं और आपको पता है धमकियां लगाने के केसेस इमरान खान साहब भी भुगत चुके हैं कि जी जज को धमकी इमरान खान साहब ने लगा दी, चलो जी तो इन्हें जज लगा दो जी, तो इन्हें आईजी लगा दो जी, तो इन्हें अदालत लगा दो जी, और तो इन्हें सड़क लगा दो, तो इन्हें पौधा लगा दो। ये मुकदमात इमरान खान साहब भुगत चुके हैं और अब इमरान खान साहब को धमकी लगाने का केस होने जा रहा है राना सनाउल्लाह साहब पर। अब जी दरखास्त दे दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची में, राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ दरखास्त दी है और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट मलीर में राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए दरखास्त पीटीआई लॉयर्स फोरम सिंध के नायब सदर हैं खालिद महमूद एडवोकेट साहब, उन्होंने दायर की है जनाब। और दरखास्त में एसएसपी मलीर और एसएचओ मलीर को भी फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौकिफ यह अपनाया गया है कि कई चैनल्स और सोशल मीडिया पर राना सनाउल्लाह साहब का इंटरव्यू सुना, लीगी रहनुमा ने इमरान खान साहब को खत्म करने की धमकी दी। दरखास्त गुजार खालिद महमूद एडवोकेट की जानिब से यह इस्तदा की गई है दोस्तों कि मलीर सिटी पुलिस को हिदायत की जाए कि राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। और आपको बताते चले कि इससे कबल पीटीआई के जहूर महमूद ने राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ अंदराज मुकदमा की दरखास्त जो है वो दी थी और उनकी दरखास्त जो है वो मुस्तरद हो चुकी है, मुस्तरद हो गई थी बल्कि। अब यह दरखास्त दी गई है राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ और अब राना सनाउल्लाह साहब इसको जनाब ये समझ लीजिए नविश्ता दीवार है, राना सनाउल्लाह साहब को सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए राना साहब ये कह रहे हैं कि अब पीटीआई के जेलों से बाहर आने का वक्त है और हमारा जेलों में जाने का वक्त है। अब राना सनाउल्लाह साहब ने भी धमकी लगाई थी, पूरी दुनिया जानती है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि भाई हमें अपनी बका के लिए इनको खत्म करना होगा और इमरान खान का वजूद हमारे लिए खतरा है, इसलिए उसका वजूद खत्म करना होगा। ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था और अब इसको राना सनाउल्लाह साहब भुगतेंगे। दोस्तों चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।